नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 14 डिस्कस करेंगे। यह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 8 मार्च 2020 को सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसका डिस्कशन का पीडीएफ हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक, वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम का नाम है लिटिल गुरु चैनल, वहाँ से भी जुड़ के आप पीडीएफ ले सकते हैं। फुल डिस्कशन हम मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का अगर बराबर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है लीची। अब जानते हैं बिहार राज्य किससे अलग हुआ है? बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रत्येक 2010 से प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 2010 से मनाया जाता है। और बिहार अभी 2023 में अपना बिहार दिवस मनाया, जिसमें 2023 का थीम था युवा शक्ति। और 2023 में बिहार अपना 111वां वर्षगांठ मनाया है। बिहार के कुछ वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जैसे लीची मुजफ्फरपुर उसको जीआई टैग मिला है, मगही पान को जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, मार्चा चावल जो पश्चिमी चंपारण को उसको जीआई टैग मिला है, मिथिला मखन्ना जो उसको जीआई टैग मिला है, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जबकि झारखंड के कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका हैंड रिटन नोट भी आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन का भी पीडीएफ वहीं लिंक रहता है, आप देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जो है समानता नमी एवं छायादार अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 2 का सी हो जाएगा। यह जो नमी छायादार वनस्पति है, इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, जो जल एवं स्थल दोनों जगह रह सकता है। और इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है इसके समूह के। एम्फीबिया वर्ग कह सकते हैं वनस्पति जगत का। उसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो एस्फेगनम हो गया, सबसे अधिक जल धारण जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लीवर बर्ट, हॉर्न बर्ट, ये सब जो है सबसे अधिक जल सोखता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहेंगे थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा के अंदर कवक, शैवाल, ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए 3 नंबर, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्य सूची पर। अब जानते हैं राज्य सूची कानून राज्य सरकार बनाता है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, पहले 66 था। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा जब संसद विधानमंडल, जबकि विधानसभा अगर कार्य में ना हो तो अगर राज्य में किसी कानून की जरूरत है तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है, जबकि और राष्ट्रपति को लाना हो तो अनुच्छेद 123 के तहत ला सकता है। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है, अधिकतम वो 6 महीना तक रह सकता है। मगर अध्यादेश के कानून पारित होने के लिए विधानसभा और राज्यपाल का साइन होना चाहिए। जहाँ विधान परिषद है वह विधान परिषद का भी साइन होना चाहिए 2/3 बहुमत से, तब यह अध्यादेश कानून बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 4 का आपको आंसर हम बता देते हैं। 4 का हो जाएगा डी। चलिए 5 नंबर, 5 का आंसर आपका हो जाएगा 5 का डी। चलिए 6 नंबर, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है? पक्षियों में तेल तथा प्रीण ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है? तो पक्षियों में तेल तथा प्रीण ग्रंथि जो है, यह जो है पूरे शरीर में, इसमें पूरे शरीर में नहीं होगा, इसमें होना चाहिए पूंछ के आधार भाग में। तो ऑप्शन 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर है, अंत शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ा का दाब क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका कम हो जाएगा, ऑप्शन ए 7 का ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमोडी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमोडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और यह केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोदी हो गया, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है केरल में। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है।
दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है जो राजस्थान में माउंट आबू पर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय का भाग है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तब जानते हैं मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। लड़काना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। सेलखरी का मोहर जिस पर नाव का चित्र था। बृहत स्नानागार मतलब बाथरूम। बृहत अन्नागार अनाज का भंडार, बड़ा अनाज का भंडार। पुरोहित आवास, सभा भवन, कौरी का स्केल, पशुपति की मूर्ति, नाचती हुई कासा की लड़की की मूर्ति, ये सब प्रमाण हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए 10 का आपको आंसर हम बता देते हैं। 10 का इंग्लिश है आपको। इसका आंसर मोहनजोदड़ो आप जानते हैं। 9 का ये होगा, इसका टिक मारे हुए। चलिए 10 नंबर देखिए। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर। कार्बोक्सिलिक अम्ल को उनकी अम्लीय क्षमता से घटते क्रम में दर्शाने के लिए कह रहा, तो इसका हो जाएगा आपका 11 का सी हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 फ्लोरोएसिटिक अम्ल, तब क्लोरोएसिटिक अम्ल, तब एसिटिक अम्ल, तब ब्यूटेरिक अम्ल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर का आंसर आपको बता देते हैं। 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, यह क्या हो जाएगा? 13 का, तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। 13 का हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता, तो 13 का सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर बता देते हैं आपको। 14 नंबर का बी हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा। 15 में है, 15 का बी हो जाएगा। कहता है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, दूसरा पटना है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, दूसरा जमुई। कैमूर दूसरा जमुई, कैमूर दूसरा जमुई। और देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 का आपको आंसर हम बता देते हैं। 16 का ए हो जाएगा। 17 में निम्नलिखित कौन योगात्मक बहुलक है? तो पीवी हो जाएगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। 17 का आपका सी हो जाएगा। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है जड़ जिसको कहते हैं बरगद का होता है। तो अपस्थानिक जड़ वैसा जड़ को कहते हैं जिसके तना जो जमीन से संपर्क करने के बाद एक जड़ का निर्माण, एक पौधे का निर्माण कर देता है, वो अपस्थानिक बरगद, बरगद का पेड़ जिसे फाइकल बेंथालिस कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। सोनार में तरंग उत्पन्न होता है तो पराध्वनि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने का प्रयोग किया जाता है। ये पराश्रव तरंग उत्पन्न करता है। 9 संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जो पराध्वनि भी उत्पन्न करता है। चलिए 20 नंबर है आपका आंसर। 20 का आंसर बताते हैं, डी हो जाएगा। 21 नंबर, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित कौन सा तत्व मिश्रण नहीं है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल। तो इसका मतलब टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन 21 का भी हो जाएगा। तो अब जानते हैं स्टेनलेस स्टील, ल कोनी याद रखने के लिए, लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण? लोहा, क्रोमियम, निकेल का है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल में पिताजी याद रखना, पीतल जो है तांबा जस्ता का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। टाटी याद रखना, मुंह में टाटी लगा देता है। तांबा, टीन, कांसा हो गया। कांसा किसका मिश्रण? तांबा और टीन का मिश्रण है। और डच मेटल भी, सॉरी डच मेटल तो इसका है, डच मेटल पीतल का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। डच मेटल जो है मिश्रण किसका? तांबा जस्ता का। पीतल मिश्रण है तांबा जस्ता का। कांसा है तांबा टीन का। जर्मन सिल्वर है ताजानी, तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ताजानी। जर्मन सिल्वर है ताजानी, तांबा जस्ता निकेल है। जबकि गन मेटल है ताजा टी, तांबा जस्ता टीन। गन मेटल है ताजा टी, गन मेटल है ताजा टी, तांबा जस्ता टीन है। रोल गोल्ड है तांबा एल्युमिनियम, जिसको बेवकूफ़ का सोना या आयरन पायराइट्स भी कहते हैं। टाका और फ्यूज मिश्रण है टीन प्लस शीशा का। टाका और फ्यूज किसका मिश्रण? टीन प्लस शीशा का।
चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर का हिंदी क्वेश्चन आपको आंसर बता देते हैं, सिर्फ 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर है, आँख की संरचना बोल रहा है, तो पहले होगा श्वेत पटल, 4 नंबर ऑप्शन होगा उसका नेत्र सलिस्मा, 4 का 1 होगा, 4 1 किस में है, 4 1 2 जगह है, वह रंजित पटल हो जाएगा, 4 1 2 बी नंबर लगता है, 23 का बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, 24 नंबर जो है 24 का ए हो जाएगा। 25 कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए कहते हैं, 25 का ए हो जाएगा। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए कहा जाता है, जबकि डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन का प्रयोग, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, जेनेटिक्स शब्द डब्ल्यू वाटसन ने किया, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया, अनुवांशिक का जनक मेंडल कहते हैं, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? एलईडी बल्ब। एलईडी का पुराना लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर का सी हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी होगी? इस अनुसार सोमोरीर मान सकते हैं, मगर यह सोमोरीर वर्तमान में लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, और सब तो मीठे पानी की झील है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, बाघ संरक्षण 1973 में आया, मोर संरक्षण 1973 में आया, गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में आया, शेर संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, प्रोजेक्ट लायन जिसको शेर अधिनियम कहते हैं, शेर संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसको हाथी संरक्षण अधिनियम कहेंगे तो 1992 में, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974 में, जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, एंजियोस्पर्म कहेंगे। 30 का ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, जो वह पादप जिसके बीज फलों के भीतर होता है, आवृत बीज पौधा होता है। 31 में किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाएगा? टोलेन अभिकर्मक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर देखना है, भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। 33 का सी हो जाएगा। द्रव्यमान किलोग्राम हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, पदार्थ का मोल होता है, पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं। 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया, तो ऑप्शन डी। लियोनार्डो दा विंची जो है इटली के निवासी थे, इनके द्वारा बनाया गया चित्र में द लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये सर लियोनार्डो दा विंची की चित्रकारिता है, जो इटली के निवासी थे। माइकल एंजेलो की चित्रकारिता है, माइकल एंजेलो इटली के निवासी थे, उनका चित्र है द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की है। राफेल जो इटली का था, मेडिना उनकी प्रमुख चित्रकारिता है। चलिए 36 नंबर का आपको आंसर बता देते हैं क्या होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जल विश्लेषण पर स्टोरेज अगर स्टोरेज दे दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखना है। 39 नंबर जो है 39 का सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, 40 आंसर आपको बता देते हैं, 40 का डी हो जाएगा। 41 में देखिए बल का बीमा पूछ रहा है, तो बल का बीमा आता है M1L1 T-2, इसका मतलब अगला ऑप्शन में होगा M1L1 T-2, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा नहीं लिखा गया है? लिखा गया तो बाल गंगाधर, गीता रहस्य लिखा बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मराठा भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। द केसरी लिखा गया
मराठा भाषा में द मराठा लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया। गोखले माय पॉलिटिकल महात्मा गांधी द्वारा लिखा। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। हरिजीवन महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा परिवार महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। उसके बाद कहेंगे इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय के द्वारा मनवेंद्र नाथ राय के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे है 43 नंबर कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उसका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर जाती तो वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु तो इसका मतलब है नियते रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, दौड़ते समय 140 बार। नील आर्मस्ट्रांग जब डर से चंद्रमा पर रखा उसमें 156 बार धड़क रहा था। बच्चा का 80 से 90 बार धड़कता है। एक बार हृदय धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लेता है। मस्तिष्क ज्वार जिस जैविक देह कारण होता है, मतलब ज्वार, तो हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस वगैरह जो होता है। चलिए 47 नंबर का आंसर बता देते हैं आपको। 47 का डी हो जाएगा। 48 गन मेटल, तो गन मेटल ताजा टी हो जाएगा, तामा जस्ता टीन। तामा जस्ता टीन, तामा जस्ता टीन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का आंसर बी हो जाएगा। गन मेटल ताजा टी तामा जस्ता टीन हो जाएगा, जबकि जर्मन सिल्वर ताजा नी तामा जस्ता निकेल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर ताजा नी तामा जस्ता निकेल। गन मेटल ताजा टी तामा जस्ता टीन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर रहा है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी 255 ईस्वी पूर्व में। उस समय वहाँ के शासक अशोक थे और उसकी अध्यक्षता तृतीय बौद्ध संगीत मंगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। इसका ट्रिक भी बताया है। रबे पाकू अकाक, राजगिरी में पहला सम्मेलन, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। पहला जो हुआ था राजगिरी में, उसके शासक अजातशत्रु थे। दूसरा वैशाली में, उसके शासक कालाशोक थे। तीसरा पाटलिपुत्र में, जिसके समय अशोक थे। चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर, उस समय शासक कनिष्क थे। पहला का अध्यक्ष था महाकश्यप ने, दूसरा का समाकवि ने किया, तीसरा का मंगलीपुत्र तीस ने किया, चौथा का वासुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। पहला जो हुआ था, पहले बौद्ध सम्मेलन में ही सुक्त पिटक विनय पिटक की रचना हुई, जबकि तृतीय बौद्ध सम्मेलन में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। सुक्त पिटक, विनय पिटक और तृतीय में अभिधम पिटक। चलिए 50 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 50 का बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल तापमान असमानता पतन दर है 6.5 प्रति किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर जाएंगे तापमान जो है इतना दर धीरे धीरे 6.5 गिर जाएगा तापमान, और 165 मीटर पर 1 डिग्री गिरता है। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसका आंदोलन का नेता था? दरभंगा, तो स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन पर 53 नंबर का आपको आंसर हम बता देते हैं। 53 का सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 का सी हो जाएगा। 55 है यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया का लेखन हो जाएगा। 55 का सी हो जाएगा। मेसोपोटामिया का लेखन ईरान की सभ्यता है। सबसे पुरानी ज्ञात लिखित प्रणाली माना जाता है मेसोपोटामिया के लेखन को। भारत की विदेश नीति जो है गुट निरपेक्ष नीति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेहरू, नासिर, टिटो ने गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन, जिसको नाम से बेलग्रेड 1961 में किया था। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव जी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 का सी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इरिटिया एक डैश लिगेंड है, तो यह एक हेक्साडेंटल लिगेंड है। हेक्साडेंटल है, हेक्साडेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, आप जानते हैं। 1498 मीराबाई राजस्थान के मेरठा जिला में हुआ था, और द्वारिका गुजरात में मृत्यु हुई थी। श्री कृष्ण की दीवानी थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर और माता का नाम वीर कुमारी देवी था, और पति का नाम राजा भोर, ससुर का नाम राणा संगा था, और श्री कृष्ण की दीवानी थी। श्रृंगार भक्ति से संबंधित रखती है। मंदार पर्वत बिहार के, तो मतलब मीराबाई वाला हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी 59 का सी हो जाएगा।
60 में मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये बांका में पड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 का आंसर सी हो जाएगा। 60 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 61 में आपका ब्याज निकालने का रहा तो 61 का ये हो जाएगा। 62 नंबर में आपका 62 का बी हो जाएगा। 63 में 63 का आंसर बी हो जाएगा। मयूरभंज उड़ीसा में है जो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 64 का सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और प्रकाश वर्णन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बैगनी रंग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। विचलन स्कैटरिंग सबसे अधिक बैगनी होता है। जिस तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का, तो विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी का और विक्षेपण सबसे कम लाल का हो जाएगा। 66 का आपका आंसर बता देते हैं। 66 का ये हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 का मैथ का क्वेश्चन है। 67 का आपका सी हो जाएगा। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन यही करता है। एक बार संशोधन 42वां संशोधन 1976 में किया गया था प्रस्तावना में। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर, हिंद महासागर में अमेरिका के नौसैनिक अड्डे स्थित है? तो डियो गार्सिया में है। 69 का सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का आपका 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर में है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स से आता है। सपना का अध्ययन ऑरिनियोलॉजी होता है। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी होता है। सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी होता है। शिलालेख का अध्ययन इपिकोग्राफी होता है। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। शैवाल का फाइकोलॉजी होता है। कैंसर का ऑन्कोलॉजी होता है। मोलास्का का ऑन्कोलॉजी होता है। झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी होता है। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी होता है। सांप का अध्ययन ऑफियोलॉजी होता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है। विषाणु विज्ञान का वायरोलॉजी होता है। इस तरह बहुत सारा अध्ययन है। चलिए 72 का आपको आंसर बता देते हैं। 72 का बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महादेश में कौन कौन नदी नहीं है ये कह रहा है। तो अब जानते हैं कि हडसन जो है उत्तरी अमेरिका में बहता है। तो 73 का बी हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महादेश में बहती है। और अब जानते हैं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, जबकि विशुद्ध रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण, न्यूटन का थर्ड लॉ जिसको कहते हैं। 74 का सी हो जाएगा। 75 में है, इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है? तना जानते हैं आलू तना है और सब शकरकंद मूली गाजर ये सब तला को मतलब जड़ का उदाहरण है। आलू का तना का हम लोग कंद खाते हैं। प्याज का तना का सलकंद खाते हैं। हल्दी आदि का तना का प्रकंद खाते हैं। ओल के तना का हम लोग धन कंद खाते हैं। चलिए 76 का मैथ है, आपको आंसर बता देते हैं। 76 का डी आंसर है, मगर आंसर डी नहीं होगा। इसमें सॉल्यूशन हम किए थे 10 आएगा, तो इसका आंसर आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। आपको आंसर 77 का बताते हैं, मैंने आंसर ही गलत दिया। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देगी? लोकसभा अध्यक्ष सामने देगी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के पटल पर रखवाएगा। तो 77 का आंसर बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 गो राज्यसभा से होता है। लोक लेखा समिति का गठन 1967 में किया गया था और लोक लेखा समिति CAG के रिपोर्ट को जांच करती है। चलिए 78 का आपका आंसर बता देते हैं। 78 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर, 79 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 80 में आपका सी हो जाएगा। 81 में क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनते हैं, तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में। तो 81 का डी हो जाएगा। 82 में प्रकाश अनुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन्स होते हैं, तो इसके लिए 82 का आपका आंसर
ये हो जाएगा ऑक्सिन्स। देखिए थोड़ा हार्मोन पादप वाला हार्मोन चर्चा कर लेंगे। फूलों को खिलाने में सहयोग करता है फ्लोरोजेंस हार्मोन, फल को पकाने में सहयोग करता है एथिलीन हार्मोन, पौधे को वृद्धि नियंत्रित करता है ऑक्सिन हार्मोन, पौधों को बौना से लंबा बनाने में मदद करता है जिबरेलिन्स हार्मोन, साइटोकाइनिन हम पौधा में कोशिका का विभाजन करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड जो है हार्मोन वृद्धि का विरोध करता है एब्सिसिक एसिड। चलिए 83 नंबर आपका आंसर बता देते हैं, 83 का बी हो जाएगा। उस तत्व का समूह छांटिए जिसमें केवल धातुएं हैं, तो 84 का आपका डी हो जाएगा। 84 का बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्टोनेटियम है, सोडियम है, ये सब जो है। 85 का राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि राज्यसभा का वास्तविक प्रमुख राज्य सरकार का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। चलिए 86 का आप बता देते हैं आंसर, तो 86 का ये हो जाएगा। चलिए 87 नंबर कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब 1919 में हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 87 का सी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, यह अधिनियम 1921 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जिसमें महिलाओं मुसलमानों के अलग अलग निर्वाचन की बात की गई 1909 को, और 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935 के तहत। क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, ये क्या है, तो वोल्फिया दिया है ऑप्शन 88 का बी। लेकिन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ी कपी है गोरिल्ला, सबसे बड़ा स्तनधारी है नीली व्हेल, सबसे छोटा स्तनधारी है छछूंदर, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकी हाथी है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है जो पीछे की ओर उड़ती है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा विनिर्माण उद्योग मतलब कि इंडस्ट्रियल काम ज़्यादा हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब 89 का आपका डी हो जाएगा। 90 में अनुवांशिक का जनक मेंडल कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंडल जो है कहाँ के निवासी, ऑस्ट्रिया के निवासी, जिसने मटर के पौधे का प्रयोग किया था गुणसूत्र की जानकारी के लिए, मतलब अनुवांशिक की जानकारी के लिए। मटर में गुणसूत्र 7 जोड़ी 14 होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 में। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी या द्विनाम पद्धति किसने दिया, लीनियस ने, जो स्वीडन का निवासी था। उत्परिवर्तन का विचार किसने दिया, हुगो डू ब्रिज ने दिया था। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू किया गया है, 1962, 1971, 1975। तो 91 का ए हो जाएगा। अब जानते हैं आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान भाग 18 में आपातकाल है 352 से 360। भारत में आपातकाल 3 प्रकार का राष्ट्रपति लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन सीमा 3 महीना है, 30 दिन का है, 3 महीना में। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा, मतलब अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। एक 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम भारत चीन युद्ध, दूसरा 2 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरा आंतरिक असंतुलन 26 जून 1975 को। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर राज्य में शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका अनुमोदन सीमा 60 दिन का है। अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है। भारत में अब तक अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। पहली बार पंजाब में किया गया था 1951 में, 20 जुलाई 1951 को। उसके बाद द्वितीय आपात यह अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 360 में अनुमोदन सीमा इसका 60 दिन का है। आगे है कि भारत के संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 324 से 329 में है। 324 से 329 में है। और भाग 15 में चुनाव आयोग की चर्चा है। भाग 15 में चुनाव आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, 325 में वोटर लिस्ट तैयार करना, 326 में मतदान करने का अधिकार। पहले 21 वर्ष 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखना है। 93 का आंसर आपको बता देते हैं। 93 का बी हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। 94 का आपका सी हो जाएगा। 95 नंबर भी आपको बता देते हैं। 95 का सी हो जाएगा। 96 का
पौधे जो नमी युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइटा कहते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पौधा उगता है उसे हम मरुद्भिद या जीरोफाइटा या कैक्टस कहते हैं। जो जल पे उगता है जो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या जलोद्भिद कहा जाता है। संवहनीय पौधे में पानी किसके ऊपर चढ़ता है? पौधे में पानी जाएगा जाइलम प्रोसेस, जिसे दारू भी कहते हैं, 97 का डी हो जाएगा। जबकि पौधे में खाना वगैरह जो भोजन खनिज लवण फ्लोएम के माध्यम से हर एक तना तक पहुंचता है। चलिए 98 नंबर है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मुख्य काम है हर एक सेल तक प्रोटीन्स का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 98 का सी। 99 राज्यसभा में होते हैं सदस्य। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 को सदस्य मनोनीत किया जाता है, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 250 जिसमें 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। 99 का सी हो जाएगा। राज्यसभा स्थायी सदन है जो भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट होता है, जिसमें 238 अलग अलग क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, 12 को मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं, 12 को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा मनोनीत की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्या कह रहा है? 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। 100 का सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन 19 नवंबर 1998 को अटल जी के शासनकाल में किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, जबकि इसके सलाहकार जो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम सलाहकार के रूप में बनाया गया था ब्रजेश मिश्रा को। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में अजीत डोभाल हैं। चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे में जाइएगा, लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हैंड रिटन नोट भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब सोचिएगा कि पूरा डिस्कशन वाला लिखा हुआ नहीं, तो बहुत चीज़ जो अब तक सेट में करवाए हैं उसको दोबारा हम नहीं लिखाते हैं, तो उसका हम बोल देते हैं, उसको सुन सकते हैं। जैसे गाना सुनते हुए इसे सुनिएगा तो वो भी याद हो जाएगा। और कहीं स्पीड होगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।